पील ऑफ मास्क को ट्राई करना है कि आपको अपनी आईब्रो में नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी आईब्रो जाने का खतरा है। कॉस्ट ऑफ दिस वन इज़ 70 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज़ hello viewers, welcome back to my channel. In my today's video I will tell you the difference between peel off mask. पील ऑफ मास्क मतलब मेरे पास दो पील ऑफ मास्क हैं, उन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कौन सा पील ऑफ मास्क बेटर है। तो बेसिकली एक तो ऑरेंज का पील ऑफ मास्क है एवे यूथ का, और सेकंड है चारकोल पील ऑफ मास्क। So guys, first I have this charcoal peel off mask and second I have this Ave Youth का peel off mask. This is orange peel off mask, golden glow peel off mask. So basically these two peel off mask I have, और जैसे इसका तो मैंने पहले भी रिव्यू कर लिया है, लेकिन जो ये वाला पील ऑफ मास्क है वी विल टॉक अबाउट दिस। सो बेसिकली फॉर हाफ पार्ट ऑफ माई फेस आई विल अप्लाई दिस वन एंड हाफ पार्ट पे आई विल अप्लाई दिस वन। सो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका, कौन सा बेटर है। तो आई थिंक जितना मुझे लगता है, मतलब बिफोर रिव्यूइंग दिस, आई थिंक दैट कि जो ये वाला पील ऑफ मास्क है ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये ज़्यादा अच्छे ढंग से आपके स्किन की डर्ट को रिमूव करता है। बट लेट्स सी कि ये वाला भी यूज़ करके देखते हैं कि विच वन गिव अस बेस्ट रिजल्ट। सो ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस वन हाफ ऑफ माई फेस। मैं इसको यहाँ पे फिंगर से ही लगा रही हूँ, आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कभी भी आपको इन पील ऑफ मास्क को ना हवा नहीं लगने देनी है, मतलब जिनका कैप है उसको बहुत अच्छे ढंग से टाइटली क्लोज़ करना है, अदरवाइज़ ये पील ऑफ मास्क ख़राब हो जाते हैं। और पील ऑफ मास्क को ट्राई करना है कि आपको अपनी आईब्रो में नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी आईब्रो जाने का खतरा है। एंड सेकेंड थिंग, आपको थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है कि जिससे आप जब रिमूव करो इसको तो आपको रिज़ल्ट मिले। पील ऑफ मास्क की जो आपकी ऊपर की स्किन होती है उसके सारे डेड सेल्स, जो स्किन होती है उसके जो डेड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से टैन हो जाती है, सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। सेकंड थिंग जो मुझे पील ऑफ मास्क की सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि उससे जो आपके हेयर होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक से हेयर होते हैं जो फेस पे, वो सारे निकल जाते हैं अच्छे से। यहाँ पे लगा लिया हमने पील ऑफ मास्क, और अब दूसरा पील ऑफ मास्क लगाएंगे अपने दूसरे पार्ट पे। ओके, नाउ नेक्स्ट उस पर आई एम अप्लाइंग दिस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, और द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज़ 70 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज़ 318 रुपीज़। ये 318 का है और ये है हमारा 70 रुपीज़ का। तो एक तो इसका प्राइस है, प्राइस आई थिंक ये कितने ग्राम है, दिस इज़ 100 ग्राम एंड दिस इज़ दिख नहीं रहा है। ओके, सो नाउ दिस वन इज़ 100 ग्राम, और इसमें लिखा है कि 1 प्रोडक्ट और 7 बेनिफिट्स हैं इसके। और इसमें लिखा है कि आपको पहले तो अपना फेस वॉश कर लेना है इसको अप्लाई करने से पहले, फिर आपकी अपने स्किन को पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई का मीन होता है कि आपको स्किन पूरी ड्राई नहीं करनी है, हल्की हल्की सी, जैसे आपने फेस को वॉश किया और उसके विदिन 1 मिनट आपको अप्लाई कर लेना है इसको। अप्लाई एन इवन लेयर ओवर योर फेस अवॉइडिंग डेलिकेट एरियाज लाइक द आइज़ एंड द माउथ। तो सेकेंड थिंग इज़ आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है इसको, और आइज़ एरिया मतलब इस पार्ट पर कभी भी अप्लाई नहीं करना है। लेफ्ट इट ड्राई फॉर 15 मिनट्स, और ये 15 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा एंड इट विल टेक 20 to 30 मिनट्स। बट हम दोनों को एक साथ निकालेंगे बिकॉज वी आर डूइंग अ चैलेंज, आई मीन वी आर डूइंग अ कंपैरिजन। तो चलिए ये वाला लगाते हैं।
ये हल्का सा ऑरेंज है, यू कैन सी। ओके, सो नाउ आई हैव डन। अब मैं आपको कंपैरिजन बता लेती हूँ कि अप्लाई करते टाइम व्हाट आई एम फीलिंग। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रही है। जो ये वाला पार्ट एकदम कूल है, यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है कुछ। सो नाउ दोनों साइड से सूख गया है और नाउ आई विल रिमूव दिस। तो देखते हैं कि क्या अफेक्ट पड़ता है फेस पे। ओके, सो नाउ आई एम रिमूविंग दिस। तो इधर की साइड वाला भी पूरा सूख गया है और इधर वाला भी। सो आई वॉश्ड माई फेस एंड आई टेल यू दैट कि जो इधर वाला साइड है, दैट साइड लुक्स सो रिफ्रेश। क्योंकि जो इधर वाला साइड है इसमें अच्छे ढंग से पील ऑफ हुआ है, और जो इधर वाला साइड है इसकी जो लेयर है जो मैंने आपको दिखाई थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी, तो उसमें उतने अच्छे ढंग से टैन जो है वो रिमूव नहीं हुई है। इस वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गया है और इस वाली साइड पे उतना ग्लो नहीं आया है। तो कंपैरिजन में आई थिंक दैट इफ़ यू आर going to use any peel off mask, so try to use activated charcoal peel off mask. That peel off mask is really effective. हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी सेंसेशन होती है, बट आफ्टर दैट सब सही हो जाता है और स्किन अच्छी हो जाती है उससे। जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसका पील ऑफ मास्क से क्या होता है, जो आपके जो छोटे छोटे जो हेयर होते हैं दैट विल ऑल्सो रिमूव फ्रॉम योर स्किन। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और जो आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। So I think this is the best thing, that activated charcoal peel off mask is the best peel off mask that you can ever use. And for the second thing is that forever youth peel off mask. For the second thing is that forever youth peel off mask, I think that that peel off mask is not that much good up to the mark on which activated charcoal peel off mask is best. So I think that if you are going to use any peel off mask, so you should go for activated charcoal peel off mask, and that is the best thing that you can ever use on your skin. फर्स्टली यू हैव टू डू पैच टेस्ट, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट, बिकॉज जब भी आप पैच टेस्ट करते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि दिस थिंग विल सूट ऑन योर स्किन और नॉट. So basically this was my today's video. So if you like my video, so please like it, please subscribe my channel, please hit the bell icon that you will get all the notification of my upcoming videos.